हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, बेबी डॉज कॉइन एक लंबे वक्त के बाद बाइनेंस पर लिस्ट हो चुका है। मतलब कि 3-4 साल वेट करना पड़ा। बाकायदा तौर पर हमने वीडियोस बनाए, कम्युनिटी ने कोशिश की। आफ्टर ऑल बाइनेंस पर आपको यहां पर दोस्तों बेबी डॉज कॉइन ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो चुका है। बाइनेंस पर लिस्टिंग भी हो चुकी। इसका असर आने वाले दिनों में बेबी डॉज कॉइन पर क्या होने वाला है, कम्युनिटी इस सारी चीज को किस तरह से देख रही है, और ये जो है 1M बेबी डॉज यूएसडीटी, इसका मतलब क्या निकलता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। बेबी डॉज कॉइन के होल्डर्स जितने भी हैं उनके लिए मेरा ख्याल है कि ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप वीडियो देखना कंटिन्यू करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको यहां से पता चलने वाली हैं। लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। दूसरा यह है दोस्तों कि आप अपनी जितनी भी कम्युनिटी है, बेबी डॉज कॉइन के होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जो जो दोस्त हैं, उनको आप वीडियो जो है वो शेयर करें, उनको व्हाट्सएप पे शेयर करें, आप ग्रुप्स में शेयर करें। तो अचानक से दोस्तों बाइनेंस ने यहां पर अनाउंसमेंट कर दी कि हम बेबी डॉज कॉइन को और नेरो को और टर्बो को अपने पास लिस्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले कुछ ज्यादा इस तरह की न्यूज नहीं आई थी। ये नहीं कहा गया था कि इस डेट को करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, या एक हफ्ता पहले बता दिया हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अचानक से कहा कि हम जो है वो बेबी डॉज कॉइन को अपने पास लिस्ट कर रहे हैं और फिर नीरो को अपने पास कर रहे हैं या फिर टर्बो को अपने पास लिस्ट कर रहे हैं। तकरीबन ये 3-4 घंटे पहले अचानक से न्यूज आई और उसके बाद से लिस्ट भी कर दिया गया और इसकी ट्रेडिंग जो है वो भी स्टार्ट हो गई। बेबी डॉज कॉइन के लिए बाकी दो कॉइन को मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। आप देख सकते हैं व्हाट इज बेबी डॉज कॉइन। बाइनेंस लिख रहा है बेबी डॉज इमर्ज फ्रॉम द डॉज मीम कम्युनिटी एज अ मीम कॉइन ऑन बाइनेंस स्मार्ट चेन। अब यहाँ पर सीड ट्रेक जो है वो दोस्तों लगाया गया है। इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है। यहाँ पर बाइनेंस वाले खुद क्या कह रहे हैं कि ये जो सीड ट्रेक है वो क्विजेज एवरी 90 डेज ऑन द बाइनेंस। ठीक है, 90 डेज तक ये सारी चीजें यहाँ पर रहेंगी। उसके बाद अगर वॉलेटिलिटी सही रहती है, टीम को सही से इसकी केवाईसी हो जाती है, मतलब केवाईसी तो नहीं होगी लेकिन फिर भी ये अपने हिसाब से देखते हैं और फिर कंफर्मेशन करते हैं अपनी लिस्टिंग की। ये एक एक्सपेरिमेंटल किस्म की जो लिस्टिंग होती है। ठीक है, ये टाइम इन्होंने पास करना होगा, बेबी डॉज ने भी और बाकियों ने भी। फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पर कंफर्म होगा। द सीड ट्रेक विल रिप्लेस द इनोवेटिव जोन and be applied it all tokens currently listed on the innovation zone as well as फ्यूचर लिस्टिंग एंड रिप्रेजेंटेशंस। अच्छा दोस्तों, 1M जो रखा गया है ये आपने मतलब आपको पता होगा कि कुछ एक्सचेंजेस ने कुछ इस तरह का सीन बनाया था कि माइक्रो वगैरह, माइक्रो यूएसडीटी बनाकर उसमें इनको लिस्ट किया था। ठीक है, ताकि ये सही से पता चल सके कि मतलब इनको काउंट करना इजी हो जाए। मैं आपकी सहूलत के लिए यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि बाइनेंस पर फॉर एग्जांपल 0.001 का इसका जो प्राइस है यूएसडीटी के अंदर शो हो रहा है। हालांकि इसके अंदर मेरा ख्याल है कि 8-10 जो है वो जीरो जुड़े हुए अभी तक, लेकिन फिर भी ये इतने बता रहा है। तो हम क्या करेंगे कि यहां पर अमाउंट ऑफ द डॉलर्स लिखेंगे कि हमें $1 के अंदर ये वाले कितने मिल रहे हैं। इन्होंने थोड़ा इसको मैकेनिज्म को चेंज किया है। एनीवेज आपकी जो प्राइस है, ठीक है, एक मतलब टोटल बेबी डॉज कॉइन्स की वो वही रहेगी। यहां पर आपको टोकन जो है वो कमोपेश इधर उधर से मिल सकते हैं, अदरवाइज ये कि एक ही चीज रहेगी। डिफरेंस जो है वो आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। यहां पर ये देखें, बिल्कुल स्पाइक तो आया ही है जो कि बाइनेंस की लिस्टिंग की वजह से आया है। ठीक है, लेकिन यहां पर अगर हम इसको देखें बेबी डॉज कॉइन को, तो आप जीरो जरा काउंट करने की कोशिश करें। 8 जीरोस के साथ एक्चुअली यहां पर बेबी डॉज कॉइन की ट्रेडिंग जो है वो चल रही है। तो आप इस तरह से इस चीज को समझिएगा कि वही चीज है, उसी तरह से है। इन्होंने कुछ ऐसा सिस्टम बनाया है ताकि रिप्रेजेंटेशन सही से हो, आपको सही से चीजें समझ में यहां पर आ जाएं। वॉलेटिलिटी दोस्तों अगले कुछ दिन में मेरा ख्याल है यहां पर कुछ दिन तक रहेगी, उसके बाद थमना शुरू हो जाएगी क्योंकि मार्केट के अंदर साइडवेज चल रहे हैं। तो बेबी डॉज कॉइन की प्राइस के अंदर आपको एक मूव जो है वो अगले कुछ दिनों के अंदर जरूर नजर आ सकते हैं, लेकिन फिर भी वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी। मतलब डाउन भी अचानक से प्राइसेस आ सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं। जो रिस्क है उसका रेशियो बहुत ज्यादा रहेगा, इसलिए आपको सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। बेबी डॉज कॉइन की टीम ने दोस्तों बाकायदा तौर पर इसको सेलिब्रेट किया है और आप यहां पर देख सकते हैं कि ये अब एक लाइन लग चुकी है। ऑरेंज एक्सचेंज जो है उन्होंने इसको अपने पास लिस्ट कर दिया है। आप यहां पर देख सकते हैं कि न्यू परपेचुअल लिस्टिंग ऑन ऑरेंज एक्स। उसके अलावा कुछ और चीजें जो यहां पर अब होना शुरू हो गई हैं। मोर बेबी डॉज टोकन्स बर्न्स फ्रॉम
our new upcoming protocol will be happening soon. Launch and browse token within seconds. Launched by the community and revenue will be used by bake and burn baby doge tokens. तो बाकायदा तौर पर इन्होंने कुछ ऐसे फीचर्स वगैरह जो है वो अनाउंस करना शुरू कर दिए गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिटी जो है वो बेबी डॉज कॉइन की पहले जितनी एक्टिव थी, वाइब्रेंट थी, अभी उतनी नहीं है, क्योंकि 2 घंटे यहाँ पर गुजरे हैं और हम यहाँ पर देखते हैं कि सिर्फ 91,000 जो है वो इसको व्यूज लगे हैं इस पोस्ट को। यहां से लगता है कि कम्युनिटी जो है वो बाकायदा बैकफुट पर चली गई है, लेकिन अब जो है वो इसको ये तैयार करने की कोशिश करेंगे। तो पॉसिबिलिटी इस चीज की है कि अगर यहाँ पर कम्युनिटी एक्टिव हो जाती है और इन्वेस्टमेंट्स आना शुरू हो जाती हैं तो इसका प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ भी सकता है। और इस तरह के फीचर्स वगैरह जैसे ये अनाउंस कर रहे हैं, एक न्यू बर्निंग जो है वो अच्छी खासी अगर ये लोग कर देते हैं तो भी कम्युनिटी यहाँ पर रिटर्न होगी और पैसा जो है वो इसके अंदर लगना शुरू हो जाएगा और प्राइस का बढ़ना भी फिर जो वो आपको नजर जरूर आएगा। लेकिन कुछ ज्यादा उम्मीदें बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि बाइनेंस पर लिस्टिंग के बाद वाला जो वॉल्यूम है वो कुछ वक्त के बाद यहाँ पर आपको नजर जरूर आ सकता है। और बाइनेंस ने, मेरा ख्याल है कि सही टाइम पर इसको लिस्ट किया है। उसके 2 रीजन है, सिर्फ इसको ही नहीं, 2 और टोकन्स भी यहाँ पर लिस्ट किए गए हैं दोस्तों। एक तो चीज ये है कि हैमस्टर कॉम्पेट की जो कम्युनिटी है वो बाइनेंस पर बहुत ज्यादा अपने अकाउंट्स वगैरह बना रही है, तो सिर्फ वो बाइनेंस पर अकाउंट बनाने के बाद हैमस्टर कॉम्पेट का विड्रॉल ही नहीं लेगी, बाकी एक्सचेंज, बाकी टोकन्स के अंदर जाकर इन्वेस्टमेंट्स भी करेगी, ट्रेड भी करेगी। तो इस तरह के चीप जो टोकन्स हैं जो कि सस्ते में बहुत ज्यादा मिलते हैं, वो वहां पर वो समझते हैं कि होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इस कम्युनिटी को अपने पास इंगेज रखने का यही तरीका, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बिजनेस मॉडल है जो कि इन्होंने यहाँ पर अप्लाई किया है। लेकिन ये बेबी डॉज कॉइन के लिए भी एट द सेम टाइम अच्छा साबित हो सकता है। फ्यूचर है, देखते हैं कि क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अच्छा ही होगा। और जैसे ही क्रिप्टो मार्केट के अंदर बुल रन आता है तो बेबी डॉज कॉइन हो, शिबा इनू हो, बाकी सारे के सारे कॉइन अच्छे रिटर्न्स दे जाएं तो ही अच्छा होगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।